तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है। क्वेश्चन आता है इंटर में, बोर्ड में आता है कि एक संकर संकरण को समझाइए। तो देखिए कितना आसान है। तो एक संकर संकरण को समझने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो इसका मतलब क्या है, शुद्ध। शुद्ध क्या, शुद्ध लंबा, क्योंकि ये दोनों कारक किसके लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, लंबाई के लिए। कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसको क्या कहेंगे, संकर लंबा। स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, शुद्ध गोल। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर तो इसका मतलब क्या है, संकर गोल। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्मॉल आर तो इसका मतलब क्या होगा, झुर्रीदार बीज है। तो इसका मतलब अगर आप समझते हैं शुद्ध लंबा, संकर लंबा और शुद्ध बौना, तो आप क्या इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है, जब दो शुद्ध विपरीत लक्षणों वालों के बीच संकर यानी कि क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी संतानें प्रभावी लक्षणों वाली होती हैं और सभी संतानें एक समान होती हैं। तो क्या लिखा है, जब दो शुद्ध विपरीत लक्षण वाले, तो दो शुद्ध लक्षण विपरीत लक्षण वाले कौन से होंगे, यह शुद्ध लंबा होगा तो इसका शुद्ध विपरीत क्या होगा, शुद्ध बौना। तो यानी कि जब हम एक संतान लें, मतलब कि ऐसे मान के चलिए कि जो पति हैं वो कैसे हैं, शुद्ध लंबे हैं, और जो उनकी वाइफ हैं वो कैसी हैं, शुद्ध बौनी है। अगर इन दोनों की शादी होती है तो उनके जितने भी बच्चे होंगे वह कैसे होंगे, सारे के सारे लंबे होंगे। देखो माता बौनी थी लेकिन पिता लंबे थे, लेकिन उन सब के बच्चे कैसे हुए, सारे के सारे लंबे हुए, एक भी बौना नहीं हुआ कि नहीं। तो पिता क्या थे, पिता देखो लंबे थे, माता क्या थी, बौनी थी, लेकिन इन दोनों का जब शादी हुई तो इनके सारे बच्चे कैसे हुए, सारे के सारे लंबे हुए। तो ये क्रॉस कराना तो आपको आता होगा, ठीक है। तो ये मैं क्रॉस यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी की सारी संतानें कैसी हुई, लंबी हुई। लेकिन गौर देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर स्मॉल टी भी मौजूद है, सब में स्मॉल टी मौजूद है, यानी कि सारी संतानें कैसी हुई, संकर लंबी हुई। तो लिखा है यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें संकर लंबी और सभी समान हैं, यानी कि एक ही जैसी हैं सारी संतानें, लेकिन लंबी कैसी हैं, संकर लंबी हैं। समझे कि नहीं। यानी कि जब दो विपरीत लक्षण वालों के बीच में क्या कराया गया, संकर कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी की सभी संतानें कैसी हुई, लंबी तो हुई लेकिन कैसी हुई, संकर लंबी हुई। यानी कि माता का भी लक्षण उन सभी संतानों के अंदर आया। अब क्या, अब देखो F1 पीढ़ी की किन्हीं दो संतान उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे ये उठा लो, कोई भी दो संतानों को उठा लो और इन दोनों के बीच में क्या करो, क्रॉस कराओ, यानी कि इन दोनों का आपस में मीटिंग कराओ, तो क्या होगा। तो वही नीचे लिखा है, यदि F1 पीढ़ी की दो संतानों के मध्य संकर कराया जाए तो इनका फिनोटाइप 3:1 होता है और जीनोटाइप 1:2:1 होता है। इससे ही एक संकर संकरण कहते हैं। अब अगर यह समझ में नहीं आया तो आगे देखो कैसे मैं समझा रहा हूं उसको। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। प्रथम पीढ़ी की सारी संतानें कैसी थी, संकर लंबी थी, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों कारक कैसे थे, एक कैपिटल टी था वाला कारक था, एक स्मॉल टी वाला कारक था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी की हमने दो संतानें ली, एक ये संतान ली, एक ये संतान ली, ठीक है। अब देखो हमने इनका जब क्रॉस कराया तो देखो यहाँ पर तीन संतानें कैसी हुई, एक ये लंबी होगी, ये भी लंबी होगी, लेकिन कैसी लंबी होगी, संकर लंबी, ये भी लंबी हुई, लेकिन एक ऐसी संतान इनकी बौनी हुई। यानी कि जो माता थी पहले का लक्षण था वह कहाँ दिखा हमको, F2 पीढ़ी में। ये कौन सी पीढ़ी है, ये आपकी F2 पीढ़ी है। समझे कि नहीं। तो जो विपरीत लक्षण वाले अप्रभावी लक्षण होते हैं वह दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। एक संकर जब कराएंगे तो तीन संतानें कैसी हुई, लंबी हुई, तीन संतानें देखो लंबी हुई दूसरी पीढ़ी में, और एक संतान बौनी हुई, शुद्ध बौनी हुई। लेकिन जब हम इनका बात करेंगे जीनोटाइप की, तो देखो एक शुद्ध लंबी है, दो संकर लंबी है और एक कैसी है, शुद्ध बौनी है। फिनोटाइप का मतलब होता है दूर से देखने पर पता चल जाए कि कौन लंबा है कौन बौना है, तो उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि यहाँ दूर से देखने पर हमको लगेगा कि तीन क्या है, लंबी है और एक क्या है, बौनी, तो इसे ही हम कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप की बात करें तो हम उसके कारक को देखते हैं, यानी कि कारक, एक कारक कैसा है, शुद्ध लंबा, दो कारक कैसे हैं, शुद्ध बौने, एक कारक कैसा है, दो कारक कैसे हैं, संकर लंबे, और एक कारक कैसा है, शुद्ध बौना, तो इसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो जितना मैंने आपको एक संकर संकरण में समझाया है, इसको आप फिर से देखिए एक बार रिपीट करके, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एक